नमस्कार दोस्तों, सेहत के खजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वर्ग में 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, जिसका वजन ज़्यादा है। मोटापे से परेशान हैं। 60 करोड़ लोग ओबेस हैं। से लोग भूखमरी से नहीं मरते, वो मोटापे के कारण मर जाते हैं। अगर कोई आपका दोस्त हो या आपके घर में कोई हो जो ओवरवेट हो और अपने वेट को घटाना चाहता हो, कम करने की कोशिश कर रहा हो, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करें। तो मोटापे के कारण और समस्या के लक्षण ये सब बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। इससे होने वाले परिणाम और इससे मुक्ति पाने के लिए नुस्खे। परिस्थिति में मोटापा बढ़ता है। इसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से मोटापा बढ़ सकता है। अगला कारण यह है कि शारीरिक कार्य के अभाव से। तीसरा कारण यह है कि फास्ट फूड खाने की आदत से, ज़्यादा खाने की आदत से परेशान हैं। सब तो बाहरी कारण है मोटापा बढ़ने के। शरीर के अंदर कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण शरीर का मोटापा बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। ये तो 3 कारण हैं और शरीर के अंदर जो भी कुछ परेशानियां हैं वो शरीर के अंदर से है, अंदर होती हैं। शरीर इस समस्या से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकता है। शरीर के अंदर ऐसी कैसी प्रक्रिया होती है जो मोटापा बढ़ता जाता है, में क्या कमी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए शरीर के अंदर जो भी चलना फिरना उठना बैठना, जो भी कोषों की टूटने की क्षतिपूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इससे 7 धातुएं निर्माण होती हैं। पहले रस बनता है, फिर रक्त से रक्त बनता है, मस्तिष्क, अजाम, शुक्र, ऐसे क्रमों से 7 धातुओं का निर्माण होता है। भोजन में से रस बनता है, उसे उपयोगी, जो भोजन में से अनुपयोगी तत्व हैं मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। इसमें से रक्त बनता है, इसमें से मांस क्रम से बनता जाता है। अनुपयोगी भाग है, उसमें से कचरा बनता है, वो है नाखून और हमारे बाल होते हैं। हमारे जो उपयोगी भाग हैं कुछ उससे अनुपयोगी भाग बनते हैं। धातु से हमारा शरीर है, पेट है। जब आती है, जब मेघ धातु ज़्यादा से बढ़ जाती है, वो मेघ धातु जो है वो अपने शरीर में जो वायु का मार्ग होता है वो बंद हो जाता है। इस कारण से मेघ धातु बढ़ती है। योग्य आहार विहार से शरीर में मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। वजन बढ़ना कहते हैं। ज़्यादा बढ़ जाता है तो परेशानियां भी ज़्यादा होने लगती हैं, बीमारियां भी ज़्यादा होने लगती हैं। जिन व्यक्तियों के वज़न ज़्यादा बढ़ता है उनके सबसे पहले तो बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो शरीर में हार्ट जमने लगता है और हार्ट के लिए समस्या पैदा हो जाती है। हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। भारी वजन के कारण पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इससे गठियाबाई भी हो जाती है। महिलाओं को वजन ज़्यादा हो जाता है, मासिक धर्म भी समय से नहीं आता है, होने में परेशानियां होती हैं, सूखने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, शरीर में सूजन रहने लगती है, चलने फिरने में समस्या होने लगती है। लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वो मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकते। मोटापे के कारण शरीर बेडोल दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है। फ्रेंड्स मोटे लोगों का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। जिन लड़के लड़कियां ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं है, उनमें भी परेशानियां होने लगती है, दिक्कत पैदा हो जाती है, होने में भी परेशानियां होने लगती है। मोटापा ज़्यादा बढ़ने के कारण लाइफ का जो इंजॉयमेंट है, मतलब खुशियाँ हैं कम होने लगती हैं, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। शरीर का ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो शरीर में ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं और बड़े बड़े टेस्ट करवाने होते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, रोजाना अस्पतालों के खर्चे होते हैं, वो सब बीमारियां भी ठीक नहीं हो पाती और वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, वज़न कम नहीं हो पाता है। वज़न ऐसा ज़्यादा बढ़ जाता है तो सब कहते हैं कि हम ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं हैं। बढ़ने का कारण खान पान भी नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं जिससे वज़न बढ़ता है। शरीर का चीज़ें हैं, चर्बी बढ़ती है, वज़न बढ़ाती है। कौन सी चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि आप उन चीज़ों को नहीं खाएं जिससे वज़न बढ़े। घी, सबसे पहले घी, केला, तली भुनी कोई चीज़ें,
चावल, मांस, मिठाइयाँ भी तली हुई चीज़ें होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। मोटापा भी, वजन भी ज़्यादा बढ़ता है और मोटापा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ भी खाएंगे तो वो भी वजन को बढ़ाता है। ऐसे लोग हैं सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, भूख नहीं लगने पे भी कुछ ना कुछ चुटर पुटर कुछ ना कुछ चीज़ खाते हैं, तो वो सब चीज़ें को भी पाचन तंत्र को उसे पचाना पड़ता है, तो उससे भी वेट ज़्यादा बढ़ता है। पाचन तंत्र थक जाता है और पेट में गड़बड़ी होने लगती है, जिससे फैट बढ़ने लगता है। ज़्यादा खाना और कसरत का काम, मेहनत का काम नहीं करना, कसरत नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, इससे भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा खाने से जो शरीर का वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता, शरीर में ही रहता है, इससे वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। में सोना भी वज़न बढ़ने का ज़्यादा कारण है। अगर ज़्यादा देर तक सोएंगे तो शरीर काम करने के लायक नहीं रहेगा, उसे आराम मिलेगा तो चर्बी, मेहनत नहीं कर पाएगा व्यक्ति तो चर्बी अपने आप ही बढ़ेगी। लगातार ऐसा करने से पाचन शक्ति जो है कम हो जाती है, हाजमा ठीक नहीं रहेगा तो वज़न बढ़ने लगता है। वज़न घटाने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपनी डाइट और कसरत पर विशेष ध्यान रखें। मैं बताऊंगी कि आपको वज़न घटाने के लिए घरेलू उपचार क्या करना चाहिए। अपना वज़न आसानी से घटा सकते हैं और अपने शरीर का मनचाहा आकार पा सकते हैं, वज़न को घटा सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नुस्खा बताती हूँ मैं अब आपको। पहले नींबू जो है वज़न घटाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है, पूरे शरीर की सफाई कर देता है। थाली पर जमी हुई चिकनाई ठंडे पानी से नहीं निकलती, उसी तरह शरीर पे जो भी फैट है या चर्बी है वो नहीं निकलती। गर्म पानी में नींबू और नमक मिलाकर पिए सुबह के टाइम तो अच्छा रहेगा। चिकनाई गर्म पानी और नींबू से हट जाती है, चिकनाई थाली पर से। उसी तरह से हमारे शरीर में जो फैट जमा हुआ है उससे नींबू और गर्म पानी हमारे शरीर का फैट को घटाएगा, चर्बी को घटाएगा। पहले आप सुबह को उठिए, गर्म पानी कीजिए, उसमें नींबू डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें सेंधा नमक नहीं डालें, तो उसमें थोड़ा सा शहद डालकर पी लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। आपको डेली पीना है, इससे जो आपके शरीर में फ़ैट है वो धीरे धीरे पिघल कर निकलने लगेगी, जो घटे रहे। ध्यान रखें कि सुबह बासी मुँह पानी को पीना है, इसको डेली पिएंगे तो आपका धीरे धीरे करके वज़न घटना चालू हो जाएगा। महीने में ही आपका वज़न घट जाएगा बहुत ज़्यादा, जितना आप घटाना चाहें। इसके साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जिन व्यक्तियों का वज़न बढ़ा हुआ है तो वो सोचते हैं कि अब हम क्या खाएं। वज़न घटाने के लिए सलाद खाना चाहिए, रात को 1 कटोरी चने भिगो कर रख देने चाहिए और सुबह पानी पीने के बाद आप 1 कटोरी चने को खा सकते हैं, उससे भी अच्छा रहेगा, वज़न घटेगा। शरीर में कमज़ोरी भी नहीं आएगी, ताकत बनी रहेगी। भीगे हुए चने में आप उसकी चाट बनाकर खा सकते हैं। टमाटर काटे, प्याज काटे, गाजर काटे और उसे खा लीजिए, उससे अच्छा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी और वज़न भी घटेगा आपका। और वज़न घटने के कारण कमज़ोरी भी नहीं आएगी, उससे ताकत बनी रहेगी और वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और जो भी फल आपको पसंद हो वो काट लें, उसमें चाट सी बनाकर खाएं। सलाद में जो डाली हुई चीज़ें हैं वो सब वज़न कम करती हैं, शरीर को पूरा पोषण भी देती हैं, शरीर के सारे सिस्टम को ठीक कर देती है, अच्छा कर देती है। को आप रोज़ाना खाइए। के बाद सलाद को खाने के बाद आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, पेट भरा रहेगा। शाम को भी इस सलाद को आप बनाकर खा सकते हैं, तो आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, पेट भी भरा रहेगा और भूख भी नहीं लगेगी। आपको इसको खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप टमाटर का सूप बनाकर पी लीजिए, वो भी अच्छा रहता है। में वज़न आपका काफ़ी घट जाएगा। 1 महीने में तो वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपको कुछ सावधानियों का भी पालन करें, जब भी वज़न घटेगा। कुछ भी चिकनाई की चीज़ नहीं खानी है, वज़न बढ़ाने की चीज़ नहीं खानी है, कोई भी चीज़ नहीं खानी है। मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी है। इस चीज़ से वज़न बढ़ता है। जूस पी सकते हैं, आंवले का जूस हो, करेले का जूस हो या नींबू का जूस हो, उसे आप पी लीजिए तो वो ठीक रहेगा आपको। यानी कि लिक्विड खाना है, उससे वज़न ठीक रहेगा। पीने से आपका कब्ज़ जो रहती है पेट में वो भी ठीक हो जाएगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। मल और जल शरीर में जो भी चर्बी के हैं
था तो वो सब मूत्र के द्वारा शरीर से निकल जाएंगे। वजन कम करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। रोजाना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कम आप 10-15 मिनट तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। वजन घटाना है तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कसरत करना अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ी देर दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। किसी व्यक्ति को डांस पसंद है तो डांस भी कर सकता है। उससे भी शरीर हिलेगा जुलेगा, ठीक रहेगा, फिट और फाइन रहेगा। कसरत भी हो जाएगी और बॉडी के अंगों से पसीना भी निकलेगा, उससे चर्बी घटेगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, जो कि वजन घटाने के लिए जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घटाने के लिए योग और प्राणायाम तो ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार और कपालभाति योग करने चाहिए। सूर्य नमस्कार तो सुबह सुबह तो होना चाहिए, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। 10-5 मिनट का तो ज़रूर ही करना चाहिए। वजन घटने में अच्छा रहता है। फिर मधुर संगीत सुनिए या लगाएं, उससे भी वजन कम होता है और इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, घटने लगता है। रोजाना पैदल जरूर घूमना चाहिए। 10-15 मिनट तो जरूर ही घूमना चाहिए। शुरू में थोड़ा घूमें, 10 मिनट घूमें या 5 मिनट घूमें, फिर धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ा देना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहिए। इससे भी वजन कम होता है। आयुर्वेदिक के अनुसार 5 किलो घूमना, 5 किलोमीटर चलना वजन घटाने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है। इससे कुछ नुकसान भी नहीं होता है, फ़ायदे ही रहते हैं। वीडियो आपके वजन घटाने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। अगर आप इन नियमों को अपनाएंगे तो आपका वजन 100% कम होगा। आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के वजन बढ़ने से ज़्यादा परेशान हैं, वजन घटाने के लिए आप इन्हें उपयोग करवाएं या करें तो आपका वजन जल्दी से जल्दी घट जाएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। रेमेडी और ये सावधानियाँ यूज़ कीजिए और वजन को घटाइए। वो फिट और फाइन बनाते रहिए और जो नुस्खे हैं वो मैंने बता दिए हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए और फिट और फाइन रहिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।